We will discuss about social realism present in the novel God of Small Things. First of all, we see what is social realism. Social realism can be defined as work that present racial and social injustice, economic deprivation through a presentation of character who are facing such issues. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सोशल रियलिज्म बेसिकली क्या है, इन सोसाइटी में होने वाली इनजस्टिस एंड एक इकोनॉमिक डिप्राइवेशन जो सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट और करेक्टर उसको क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वो क्या होगी हमारे पास सोशल रियलिज्म. सोशल रियलिज्म प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच इनइक्वालिटीज़ एंड injustices. When we consider in the light of the God of Small Thing, it is clear that Roy is using social realism to criticize a number of different aspects of contemporary world, including the caste system that is still operation in India, colonialism and corrupt officials. अब इस नावल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के अंदर अरुंधति रॉय ने सोशल रियलिज्म को यूज़ करके क्रिटिसाइज़ किया है बहुत से मतलब इदारों के ऊपर. फॉर एग्जांपल एक तो कास्ट सिस्टम के ऊपर उसने क्रिटिसाइज़ किया जो स्टिल क्या था इंडिया के अंदर था, कॉलोनियलिज्म के ऊपर उसने क्रिटिसाइज़ किया और करप्ट ऑफिशल्स के ऊपर. However, the one striking aspect is the reality of immigrants who leave the country such as India and go to richer and more developed countries to supposedly enjoy a better quality of life. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट हमारी रियलिटी क्या बता रहे हैं, जो इमाइग्रेंट्स हैं मतलब जो हमारी कंट्री के जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, ये मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाते हैं किस लिए कि एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें. द सेम थिंग हैपन विद राहिल एंड व्हेन शी गोज़ टू यूनाइटेड स्टेट. अब वो क्या दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में जाते क्यों हैं कि वो एक रिचर बन सकें एक तो, और दूसरा अच्छी मतलब ज़िंदगी गुजार सकें. यही सेम चीज़ राहिल ने सोची जब वो कहाँ पे गई थी, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर. फिर क्या हुआ, वहाँ पे उसकी डाइवोर्स हो गई. आफ्टर दे वर डाइवोर्स राहिल वर्क फॉर फ्यू मंथ एज अ वेटर इन इंडियन रेस्टोरेंट. फिर उसने क्या किया, एज अ वेटर काम किया इंडियन रेस्टोरेंट्स के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर. एंड देन सेवरल ईयर्स एज अ नाइट क्लर्क इन अ बुलेट प्रूफ केबन एट गैस स्टेशन. The reality of so many immigrant dreams of attaining wealth and employment is that they end up doing the kinds of job like Rahil. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं जो इमाइग्रेंट्स मतलब अपना मुल्क छोड़ के जाते हैं दूसरे मुल्क फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ताकि उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट यानी मिल सके और वो वेल्थी हो जाए. लेकिन फिर क्या उसका रिजल्ट क्या होता है, वो राहिल की तरह एज अ वेटर या एज अ गैस स्टेशन पे यानी जो काम करते हैं एज अ क्लर्क ऐसे काम करते रह जाते. दैट नो अमेरिकन वांट टू डू देम सेल्फ. ऐसे काम जो अमेरिकन खुद वही काम नहीं करना चाहते और ना ही करते हैं. The novel God of Small Thing throws the light on gender discrimination, untouchability, corrupt police administration, problems and clashes of culture. All are the best example of social realism. अब social realism के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, problems, clashes of culture हो गया, corruption हो गया, जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, प्रेजेंट की गई हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के अंदर. द थीम ऑफ द नावल इज़ अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द बिग मैन एंड स्मॉल मैन. अब इस नावल की मेन थीम क्या थी कि बिग मैन और स्मॉल मैन के दरमियान क्या दिखाना, डिफरेंस दिखाना. इन द नावल टू स्मॉल पर्सन अम्मू एंड विलूथा हैव टू लीव द वर्ल्ड फॉर द बिग थिंग्स. अब अम्मू एंड विलूथा ने क्या किया था, मतलब इस दुनिया को छोड़ा था, क्यों, फॉर द बिग थिंग्स, बड़ी चीज़ों के लिए. इवन लेटर 13 नाइट्स दैट फॉलो दिस वन इंस्टिंक्टिवली दे स्टक टू स्मॉल थिंग्स. मतलब वो कहाँ पे स्टक हो गए थे, स्मॉल थिंग्स के ऊपर. द बिग थिंग्स एवर सैड लर्कड इनसाइड. दे न्यू दैट देयर वाज नो वेयर फॉर देम टू गो. ये वो जानते थे यानी उनके लिए कहीं भी जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है. दे हैड नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं है. नो फ्यूचर, ना कि उनके पास फ्यूचर तक नहीं है. सो दे स्टक टू स्मॉल थिंग. द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज़ अ रियलिस्टिक पोर्ट्रायल ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेलेंट इन द इंडियन सोसाइटी. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये क्या है, पूरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो क्या है जो इंडियन सोसाइटी के अंदर उस वक्त प्रेजेंट था उसको क्या कर रहा है, शो कर रहा है. अब यहाँ पे उन्होंने अम्मू के बारे में बताया है. As a little girl, Ammu had to face a lot of worries and anxieties in her life. She had to face cruelty of her father. अब मतलब उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ देखी थी. उसने अपनी फादर की क्रुएलिटी को भी क्या क्या फेस किया. पापा जी हु यूज़ टू बीट हर एंड हर मदर. पापा जी उसका जो फादर था वो क्या करता था, कॉन्टीन्यूसली उससे भी बीट करता था और उसकी मदर को, मामा जी को, विद ब्रास वेज के साथ. अम्मू वाज आल्सो डिप्राइव्ड ऑफ हायर एजुकेशन. मतलब उसको क्या अला तालीम से भी क्या किया, महरूम किया गया था. क्यों, पापा जी थॉट दैट द कॉलेज एजुकेशन इज़ नॉट एट ऑल यूज़फुल फॉर गर्ल. पापा जी क्या सोचते थे कि लड़कियों के लिए कॉलेज एजुकेशन जो है क्या है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. एज़ कम्पेयर टू दिस उसने अपने बेटे चैको को कहाँ भेजा था, इंग्लैंड के अंदर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब फर्दर स्टडीज़ के लिए. अब यहाँ पे ये चीज़ क्या शो कर रही है, पेट्रियार्कल सोसाइटी को शो कर रही है, मेल डोमिनेंसी को, कि मतलब मेल्स के पास क्या थे, बहुत ज़्यादा राइट्स थे और वुमेन को हमेशा क्या किया जाता था, डिप्रेस करके रखा जाता था. नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ विल्यूथा के बारे में. विल्यूथा इज़ शोन एज अनटचेबल हु इज़ डिप्राइव्ड ऑफ ऑल सोशल राइट्स बीइंग लो कास्ट पर्सन. अब वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता था, अनटचेबल कास्ट से, और उसे लो पर्सन कंसिडर किया जाता था. चैकू फ्लर्ट्स विद द ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ पिकल फैक्ट्री बीइंग हाई कास्ट पर्सन. लेकिन चैकू जो था वो क्या करता था, फैक्ट्री के अंदर जो वुमेन काम करती थी उनके साथ क्या करता था, फ्लर्ट करता था, बिकॉज ही बिलोंग्स टू हाई कास्ट. The attitude of policemen clearly sheds lights on the social differences between low and high casteism. नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन. थस इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द नॉवल दैट इंडियन प्री एंड पोस्ट colonial society is landed with a lot of social anthems
वन ऑफ देम इज़ कास्टिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वोमेन। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, इंडिया के अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। कौन सी? एक तो कास्टिज्म था और दूसरा कौन सा था? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वोमेन। ये था हमारा आज का नॉवल सोशल रियलिज्म।